Hello everyone, welcome back to the Project 6, which is a part of 25 topics, 25 projects series of SQL. Here you will learn different topic-wise projects and they are basically useful for the practice purpose. I already released previous 5 projects. It is project number 6 and here in this we will focus on group by and having. So let's start it. So let's quickly have a look at our data set and table. This is our data set, which is a store, okay? And in this store, there are total 4 tables: customers, order details, orders, and products, right? If you haven't created this data set yet, then please check the description. The link is there and there is a separate video where I explain how to create database, how to create tables, and how to populate the datas. So first of all, we need to instruct SQL that we are going to enter in the store database. So we have to write the use and then the name of that particular database. And here we have entered, right? Okay, now let's come to our query number 1. It's saying to get the total order placed by each customer. ठीक है, customer wise total orders की detail हमें चाहिए. Now see, suppose this is our original table where order ID and customer ID is mentioned. Now, customer किससे represent हो रहा है? Customer basically represent हो रहा है customer ID से, ठीक है? तो हमें क्या count करना है? हमें customer ID wise ये rows count करनी है. जितनी rows होंगी उतने ही order place होंगे. So if we talk about this customer ID 1, customer ID 1 ने एक order place किया, customer ID 1 ने एक और order place किया. तो customer ID 1 ने total कितने orders place करे? 2. This is what written here that customer ID 1 has placed the 2 orders. राइट यही हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए कि कस्टमर आईडी 1 ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए 2, कस्टमर आईडी 2 ने कितने ऑर्डर्स प्लेस किए 4. लेट्स चेक कस्टमर आईडी 2. सो 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर एंड 4 ऑर्डर. सो टोटल 4 ऑर्डर्स कस्टमर आईडी 2 ने प्लेस किए. तो गाइज हम यहाँ कैसे इनको कैलकुलेट कर रहे हैं? हम बेसिकली रोज काउंट कर रहे हैं, ठीक है? हम रोज काउंट कर रहे हैं और कैसे रोज काउंट कर रहे हैं? कस्टमर आईडी वाइज वी आर काउंटिंग द रोज. मींस हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं. तो ग्रुप 1 में कौन आया? कस्टमर आईडी 1 आई. ग्रुप 2 में कौन आया? कस्टमर आईडी 2 आई. ग्रुप 3 में कस्टमर आईडी 3 एंड सो ऑन, ठीक है? अब हम कोड कैसे लिखेंगे? तो कोड लिखने के लिए हमें एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर है जो बाय हार्ट बिल्कुल लर्न कर लेना है, विच इज सबसे पहले जिसमें आता है सेलेक्ट, देन फ्रॉम, देन ज्वाइन, फिर वेयर, ग्रुप, हैविंग, ऑर्डर बाय, लिमिट, ठीक है? तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट लिखना होगा. देन जो भी हमारी रिक्वायर्ड कॉलम नेम है जिसको हमें यूज करना है वो लिखेंगे. तो यहाँ हम कस्टमर आईडी हमें चाहिए, राइट? अब हम क्या करें? काउंटिंग कर रहे थे रोज की, तो एक एग्रीगेट फंक्शन होता है जिसको हम काउंट बोलते हैं, ठीक है? वो क्या करेगा? वो काउंटिंग करेगा रोज की. वो हमें यहाँ पे ही लिखना होगा, ठीक है? ब्रैकेट में दिस एस्टेरिस्क साइन ये क्या डिनोट कर रहा है? मतलब ये सारी वैल्यूज को काउंट कर लेगा, ठीक है? चाहे वो नल हो चाहे वो नॉट नल हो, डजंट मैटर, राइट? अब जब इसने काउंट कर लिया तो उसको एक हमने निकनेम दे दिया जिसको हम एलियास नेम बोलते हैं. वो हो गया टोटल ऑर्डर, वो नाम हो गया टोटल ऑर्डर. और ये टोटल ऑर्डर एक नए कॉलम के फॉर्म में जब हमारा रिजल्ट आएगा तो उसमें शो होगा, ठीक? देन हमें फ्रॉम लिखना होता है, ठीक है? फ्रॉम में क्या आएगा? जिस भी टेबल में, अभी आपने देखा यहाँ 4 टेबल्स थी, ठीक है? तो जिस पर्टिकुलर टेबल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, सो हम यहाँ ऑर्डर्स टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमने फ्रॉम और फिर उस टेबल का नाम लिखा. अब हमें बाद में लिखना होगा ग्रुप बाय. सी यू कैन सी हियर, अब हमें ग्रुप बाय लिखना होगा. वेयर का कोई यूज नहीं है, ज्वाइन का कोई यूज नहीं है, तो हम यहाँ दोनों स्किप कर देंगे, सीधे ग्रुप बाय पे जंप करेंगे. ग्रुपिंग हमें कैसे करनी थी? ग्रुपिंग हमें करनी थी कस्टमर आईडी के बेस पे. सो वी हैव रिटन कस्टमर आईडी एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट दैट वी वांट. ओके, so let's write the code now and we have to write select customer ID okay comma count all rows as total orders from which table? From orders table. एंड ग्रुप बाय करेंगे, सो ग्रुप बाय कस्टमर आईडी.
यहाँ पे एक बार हम सारी टेबल्स अपनी ओपन कर लेते हैं सो दैट वी कैन रिवाइज जो भी हमने कॉलम के नेम्स एग्जैक्ट दिए थे। तो ऑर्डर्स में हमने दिया था कस्टमर आईडी लाइक दिस, यहाँ अंडरस्कोर नहीं था, दिस इज व्हाट आई वांट टू चेक, सो इट इज लाइक दिस। ओके, एंड नाउ लेट्स रन इट। ओके, सो आफ्टर रनिंग यू कैन सी आवर रिजल्ट इज कस्टमर आईडी वाइज टोटल ऑर्डर्स हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी क्वेरी नंबर 2 पे, एंड क्वेरी 2 इज सेइंग टू गेट द customers with more than 3 orders। ठीक है, more than 3 orders, ऐसे customers की लिस्ट हमें दीजिए। So here see, ये हमारा था ओरिजिनल टेबल जिसमें ऑर्डर आईडी थी, कस्टमर थी। ठीक है, नाउ अब हमने जब जब कोड्स 1 बाय 1 परफॉर्म किए तो जो हमारा रिजल्ट आया स्टेप बाय स्टेप, इसको मैंने पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ट्राई किया है सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके, सो जो हमें फाइनल ऑर्डर चाहिए, फाइनल रिजल्ट चाहिए था, वो ये चाहिए था कि कस्टमर आईडी आ जाए और उन्होंने टोटल कितने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो आ जाएं, लेकिन वो ही वाले आए जो 3 से ज़्यादा हों। अगर 3 से ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो ही रिजल्ट हमारे पास शो हो। सो यस, हियर वी कैन सी कि कस्टमर जिसकी आईडी 2 थी उसने टोटल 4 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, मीन्स इट इज ग्रेटर देन 4। कस्टमर जिसकी ऑर्डर आईडी 5 थी उसने 5 ऑर्डर्स प्लेस किए हैं, इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 3। सो दिस रिजल्ट वी वांट। अब ये रिजल्ट कैसे आया? सो सबसे पहले हमें लिखना होता है सेलेक्ट, ठीक है, देन हमको वो कॉलम सेलेक्ट करना होगा which is customer ID, and then again we have to count the rows। ठीक है, so that's why we have written count here, और इसको एक निकनेम दे दिया which is order count। किस टेबल से ले रहे हैं? ये अगेन ऑर्डर्स टेबल से ले रहे हैं, सो फ्रॉम ऑर्डर्स। नाउ इसको भी हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बाय ऑर्डर आईडी। ये बिल्कुल पुराना वाला ही है सारा कुछ अभी तक। ठीक है, क्वेरी नंबर 1 थी। नाउ अब हमें सिर्फ वो ही ऑर्डर्स आप शो करिए जो ग्रेटर देन 3 हैं। सो फॉर दैट मीन्स हम यहाँ पे अब एक फिल्टर यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये फिल्टर हम यूज कर रहे हैं, इसका नाम है हैविंग इफ काउंट इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, उनको ही शो करिए जिसमें ऑर्डर्स मोर देन 3 हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाई हियर वी आर नॉट यूजिंग वेयर, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो वेयर हम कब यूज करते हैं? वेयर हम यूज करते हैं बिफोर ग्रुपिंग। अगर हमने ग्रुप बाय नहीं यूज किया है तब अगर हमें फिल्टर करना है, ठीक है, तब हम यूज करेंगे वेयर। लेकिन अगर हमने ग्रुप बाय यूज कर दिया है और तब अगर हमें फिल्ट्रेशन की जरूरत पड़ रही है, हमें कुछ ही रोज एक्सट्रैक्ट करनी ऑन द बेस ऑफ सम कंडीशन, देन वी विल यूज द हैविंग। Means having is after regrouping. Now, so this is our result like this. Now let's write down the code. So we will write select customer ID count, okay, as order count from orders table, group by customer ID। okay, now having count if it is greater than 3। now let's run it। ओके, सो यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इट इज़ बाय कस्टमर आईडी, राइट? यहाँ पे हमने एस नहीं किया है। ओके, नाउ हियर इट इज़ आवर रिजल्ट। सी, कस्टमर आईडी जिनके भी ऑर्डर मोर देन 3 हैं वो सब आ गए हैं। सो ये रहे टोटल आपके, इन्होंने 4 ऑर्डर्स प्लेस किए, इन्होंने 6 किए हैं, इन्होंने 11 किए हैं, सो ऑन, राइट? नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी, which is query number 3, and it's saying to get the cities with more than 2 customers। ठीक है, cities, वो cities हमें दीजिए जिसमें 2 से ज़्यादा customers हैं। So अगर हम इस टेबल पे आएँ which is customers table, ठीक है, यहाँ पे आपको city का एक कॉलम दिख रहा है। ओके, नाउ इफ यू टेक दिस सिटी विच इज़ दिल्ली, सो क्या आप बता सकते हैं कि दिल्ली में आपको अभी ऑन द स्क्रीन कितने कस्टमर्स दिख रहे हैं? ओके, सो हेयर वी कैन सी टोटल 1 2 3 कस्टमर्स। ठीक है, ये 2 अलग अलग कस्टमर है अमन गुप्ता, क्योंकि इनके आईडीज अलग हैं। ठीक, सो हमें टोटल 3 कस्टमर्स दिख रहे हैं। हमें कौन कौन से सिटीज़ चाहिए
जिसमें मोर देन 2 कस्टमर हो। ठीक, तो ये एक तो दिल्ली मिल गया, इसमें मोर देन 2 कस्टमर्स है। ऐसे ही हमें बाकी सिटीज भी ढूंढनी है। सो अब इसको हम कैसे करेंगे? सो इफ यू विल सी हियर, सी ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए कुछ इस तरीके का डमी रिजल्ट कि मुंबई सिटी है कस्टमर काउंट 4, बैंगलोर सिटी है कस्टमर काउंट 3, राइट? ओके, इससे प्रीवियस जो हमारा ओरिजिनल टेबल है वो कुछ ऐसी है। ठीक है, नाउ हमें कौन कौन सी रोज सेलेक्ट करनी होंगी, कौन कौन से कॉलम सेलेक्ट करने होंगे। सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट द सिटी कॉलम। ठीक है, अब हमें ये काउंट करना है सिंपल कि मुंबई में अगर हमें कितने कस्टमर्स हैं वो कैसे काउंट करेंगे। सो मुंबई 1, 2, 3, 4. Why I am counting rows here? Because in each row there is one customer ID written, unique customer ID written. Okay, fine. So हमने काउंट कर ली रोज, हमने टेबल का नाम लिख दिया फ्रॉम कस्टमर टेबल, हमने ग्रुपिंग कर दी सिटी वाइज। ठीक है, अब हमने कंडीशन भी पुट कर दी कि वो ही हमको रोज दीजिए आप फिल्टर करके जिनमें जो काउंट का रिजल्ट आया है वो 2 से ज्यादा आए। ठीक, तो काउंट का रिजल्ट तो ये आया है कि मुंबई में 4, बेंगलोर में 3, दिल्ली में 2, पुणे में 1, ये आया है। लेकिन इसको भी हमें फिल्टर करना है जो 2 से ज्यादा वाला रिजल्ट है। सो 2 से ज्यादा वाला रिजल्ट है मुंबई, बैंगलोर। ठीक, दैट्स व्हाई आवर रिजल्ट इज मुंबई एंड बैंगलोर। नाउ लेट्स राइट द कोड एंड आवर कोड इज टू सेलेक्ट द सिटी, comma, count all rows. Here asterisk signs denote all rows as customer count. Okay, now from which table? From customers table. Group by city, and then having count should be greater than 2. Now run it. So this is our result. 2 से ज़्यादा कस्टमर्स किस किस सिटी में है? दिल्ली में 27 कस्टमर्स, बैंगलोर 26, मुंबई 36। सो ये रही आपकी सारी सिटीज़ जिसमें 2 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। नाउ कम टू आवर क्वेरी नंबर 4 एंड दिस क्वेरी इज अबाउट टू गेट द टोटल ऑर्डर अमाउंट बाय ईच कस्टमर। ओके, सो ये जो हमें डिटेल है ये किस में मिलेगी? ये हमें मिलेगी ऑर्डर्स टेबल में। ठीक है, सो उस ऑर्डर टेबल में हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा कस्टमर आईडी को। क्यों कस्टमर आईडी हमने सेलेक्ट करी है? क्योंकि हमें बाय ईच कस्टमर, टोटल ऑर्डर बाय ईच कस्टमर, कस्टमर वाइज हमें चाहिए। सो इट मीन्स हमें कस्टमर आईडी तो सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। उसके बाद हमें टोटल ऑर्डर अमाउंट चाहिए, राइट? मतलब हम सम करेंगे, किसका सम करेंगे? टोटल अमाउंट का, टोटल अमाउंट का as total spent. Now I need to check in customers in orders table what is it. Okay, it is total amount only, not underscore, right? So यहाँ से भी हम underscore हटा ही देते हैं। Okay, now ये सारा कुछ डेटा अवेलेबल है किसमें? फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल में। ओके, अब हमें इसको ग्रुप बाय करना है, राइट? कैसे ग्रुप बाय करना है? कस्टमर आईडी के फॉर्म में, क्योंकि हमें बाय ईच कस्टमर चाहिए। सो वी विल राइट कस्टमर आईडी, okay, and then run it. So here customer ID wise जितना भी टोटल खर्चा है, टोटल एक्सपेंडिचर है, सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर है, वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, okay, now come to our query number 5 and query number 5 is saying to get the total quantity sold for each product. So टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। ठीक है, हर प्रोडक्ट में कितनी क्वांटिटी टोटल सेल हुई है। तो ये जो हमें डिटेल मिलेगी ये मिलेगी ऑर्डर डिटेल्स टेबल में। हियर द प्रोडक्ट आईडी इज रिटन, क्वांटिटीज आर रिटन, राइट? सो लेट्स सी हियर व्हाट वी वांट दिस रिजल्ट। ओके, हियर टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होगा? प्रोडक्ट आईडी से। टोटल क्वांटिटी सोल्ड, सो सपोज प्रोडक्ट है, उसकी प्रोडक्ट आईडी 201 है, उसकी टोटल क्वांटिटी जो सेल हुई है वो हुई है 5। 202 प्रोडक्ट आईडी की जो टोटल क्वांटिटी सेल हुई है वो हुई है 4। ये रिजल्ट हमें कैसे मिले? दिस इज द रिजल्ट दैट वी वांट। ये रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा? सो फॉर दैट वी नीड टू सेलेक्ट द ऑर्डर डिटेल्स टेबल। ठीक है, सो जो भी क्वेरी हम परफॉर्म करेंगे इट विल बी फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स टेबल। नाउ व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट? वी नीड टू सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी, एंड देन वी हैव टू सम द क्वांटिटी। ठीक है, सो 201 कितनी क्वांटिटी थी? 2। 201 कितनी क्वांटिटी है? 1।
201 कितनी क्वांटिटी है 2, सो 1 2 3। अब इन क्वांटिटीज को जब हम सम करेंगे तो इट गिव्स 5 2 1 2 5, यही हमें सम करके यहाँ दिखाना है। सो दैट्स वाई वी विल राइट सम ऑफ दिस क्वांटिटी कॉलम, ठीक है, इसको एक एलियास नेम दे दिया है और ग्रुपिंग कर दी है प्रोडक्ट आईडी वाइज। ओके, सो लेट्स राइट इट एंड हियर वी विल राइट select product ID comma sum quantity as total quantity from which table, from order details table। ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो हमें ग्रुप बाय करना है प्रोडक्ट आईडी को यूज करके। नाउ लेट्स रन इट। सो दिस इज आवर रिजल्ट, प्रोडक्ट आईडी और ये उनकी टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड हुई है। फाइन, अब आते हैं हम अपनी क्वेरी 6 पे। सो क्वेरी 6 सेइंग टू गेट द प्रोडक्ट सोल्ड मोर देन 100 यूनिट्स। सो गाइज ये पूरा सेम रहेगा यहाँ तक। अब इसमें वो ही रिजल्ट हमें दो जिसमें 100 से ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ है ऐसा जिसमें 100 से ज़्यादा सेलिंग हुई है? नो, you cannot see anything which is greater than 100। so हमारा रिजल्ट यहाँ 0 आएगा। so इसको हम 100 की जगह पे 10 कर देते हैं। वो प्रोडक्ट्स बताएं, उनके लिस्ट दें जिनकी क्वांटिटी 10 यूनिट से ज़्यादा सेल हुई है, ठीक है। so हमें ये पूरा एज इट इज़ लिखना होगा, जस्ट कॉपी इट हियर एंड अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सिंपल एक कंडीशन लगानी है कि वो मोर देन 10 यूनिट्स हो, ठीक। तो कंडीशन हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, हैविंग। ओके, ग्रुपिंग के बाद हम कंडीशन लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई वी विल यूज हैविंग। एंड हैविंग में आएगा सम ऑफ क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन 10। दिस इज इट। नाउ रन इट एंड हियर आवर रिजल्ट इज। सो ये हैं टोटल प्रोडक्ट्स जिनमें 10 से ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुई है। ओके, अब आते हैं क्वेरी नंबर 7 पे। And it is saying to get the average price of products in each category। Product में categories हैं, as you can see here in this। हर product में की अपनी अपनी category है, right? तो अब हमें category wise average price चाहिए products का, category wise, ठीक है। तो कैसे करेंगे, we need to firstly select category। ओके, नाउ एवरेज प्राइस चाहिए तो हम एवरेज फंक्शन यूज करेंगे और प्राइस का एवरेज चाहिए, सो वी विल राइट हियर प्राइस एज एवरेज प्राइस। ओके, एंड देन वी विल राइट किस टेबल में ये सारा डिटेल्स हैं। सो ये है आपका प्रोडक्ट्स टेबल में डिटेल्स, प्रोडक्ट्स, एंड देन वी नीड टू ग्रुप बाय कैटेगरी वाइज हमें ग्रुपिंग करनी है। सो वी विल राइट हियर कैटेगरी एंड नाउ रन इट। सो कैटेगरी वाइज जो हमारा एवरेज प्राइस आया है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका एवरेज प्राइस है ये समथिंग 29,324। फर्नीचर कैटेगरी का प्राइस है 20,000 समथिंग एंड सो ऑन। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी एंड इट इज अबाउट to get the category with average price above 500। ठीक है, मीन्स कैटेगरी में एवरेज प्राइस तो आए लेकिन वो ही प्राइजेज आए जो अबव 500 हैं। ठीक है, तो यहाँ सारे ही अबव 500 हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो हम इसको फॉर चेंज कर देते हैं, लेट्स मेक इट 10,000। ओके, वो ही दिखाएं जिनका एवरेज प्राइस 10,000 से ज़्यादा है। सो हम कैसे करेंगे, ये पूरा एज इट इज़ रहने वाला है एंड देन सिंपली वी नीड टू यूज द फिल्टर विच इज हैविंग। ओके, और इस हैविंग में अब क्या आ जाएगा, एवरेज प्राइस, ठीक है, ग्रेटर देन कितना हो 10,000 एंड एग्जीक्यूट इट नाउ। ओके, सो वी हैव दीज टू कैटेगरीज जिनका प्राइस 10,000 से ज्यादा था। फाइन, अब आते हैं क्वेरी नंबर 9 में
and this query is saying to get the number of products per order. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए इनको पर ऑर्डर, ठीक है। तो ये डेटा हमें मिलेगा ऑर्डर डिटेल्स में, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए पर ऑर्डर। यहाँ पे ही ऑर्डर डिटेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे ही ऑर्डर आईडी है और यहाँ पे ही पर प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट आईडी है, राइट। ओके, सो लेट्स राइट नाउ सेलेक्ट व्हाट वी नीड टू सेलेक्ट। वी नीड टू सेलेक्ट ऑर्डर आईडी and then we need to count of product ID, okay, as product count, and then the table name, so from order details, and then we need to grouping it, so हमें order ID के बेस पे grouping करनी है, and now run it. Okay, so here it are number of products per order. So order ID 101 है, 101 order ID में एक product हमारा आया है, ठीक। ओके, order ID 144 में 3 products हमारे आए हैं, like this. Now query number 10. So we want orders with more than 3 product. Okay, so ये सारा कुछ सेम है, ठीक है। बस अब हमें इनमें से वो ही आप ऑर्डर शो करें जिनमें 3 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। 3 से ज्यादा प्रोडक्ट तो किसी में भी नहीं है इसमें, ओके। स्टिल लेट्स चेक। ओके, सो नाउ इसको एक बार हम कॉपी करते हैं, अगर नहीं होंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक फिल्टर लगाना है हैविंग, और हमें इनको बताना है कि काउंट करें आप प्रोडक्ट आईडी को। अगर वो प्रोडक्ट आईडी 3 से ज़्यादा है, अगर वो काउंट का जो रिजल्ट है वो 3 से ज़्यादा है, उसे ही शो करें। ओ, वी हैव टोटल 5 ऑर्डर्स, वी हैव टोटल 5 सच ऑर्डर्स जिसमें जो प्रोडक्ट काउंट है वो 3 से ज़्यादा है। सो इट इज़ लाइक दिस, ओके। So this is it for this video guys. See you soon with new topic and new project. Take care. Bye bye.